कोई भी एक जन ट्राई करो, बैठकर बैठ कर। मैं बाद में तुम्हारी मेथोडोलॉजी बताऊंगा कि जो एग्जांपल दिए ना 10 मैं बाद में बता दूंगा, तुमने खुद टैली कर लेना कि मैं जो बोल रहा अभी बता। हाँ ठीक है, 5-6 हो गए आपके। हाँ चलो डन। इधर से कोई 10 एग्जांपल, 10 रेगुलर वाले छोड़कर थोड़ा पीछे। बोले बोले टोपी पहन रहा है इतने धूप में तूझ, अरे बोल, अरे कैसे आते नहीं, सब आते। एक मैं बोलता 2x + 3 बराबर है ना, x का पावर 1 रखने का है बस, 2x + 3। हाँ चलो तुम ट्राई करो, जोर से बोलो जरा। हाँ 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 ठीक है, रुक जा। हाँ आगे के बोलो, जल्दी बोलो थोड़ा सा। हाँ 10x - 1 2x + 3 3x - 1 ऐसा कंटिन्यू। हाँ चलो ठीक है, देखो जो मुझे चाहिए था वो आंसर मिले, सब प्रॉपर मिले, लेकिन एक स्टूडेंट मेथोडोलॉजी है। अगर मैंने तुमको 10 बोला ना 10, तो तुम 10 के 10 वो बोलोगे कि जिसका पहला लेटर पॉजिटिव हो। 3x + 4 2x - 3 7x + 2 9x - 1 8x + 1 2x + 5 5x + 3। एक भी आंसर जितने 10-15 मुझे दिखे उसमें एक भी आंसर ऐसा नहीं है कि सर -5x + 2 भी तो होता। बराबर है ना, -5x + 2 भी के क्वेश्चन आएंगे, माइनस के क्वेश्चन नहीं आएंगे। कि तो बांध के रख दिए क्या कि सबके सब पहला लेटर पॉजिटिव रहेगा। हमने देखो ना थोड़ा यहाँ पर, और तुम्हारे को बताने के लिए भी मैंने 1-2 क्वेश्चन निगेटिव भी लिया था शायद यहाँ पर कहीं तो भी। ओके ये वाला, ये देखो है, ये यहाँ पर निगेटिव वाला नहीं आया है क्या। ओके तो जनरल मेथोडोलॉजी रहती क्या, हमेशा थोड़ा पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव सर माइनस नहीं, अरे बिल्कुल ले सकते ना भाई, 3x + 4 कितने भी ले सकते हैं अपन इसमें। x इज रिप्लेस बाय x + b, कंडीशन ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन थोड़ी है कि a इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन है, नेगेटिव और पॉजिटिव की कंडीशन नहीं है। बरोबर है। अब ट्राई करके देखो, थोड़ा रोटेट करते समय जरा सोचना पड़ेगा, जो पहले नहीं बोले थे। अब बोलो 10, अब सारे नेगेटिव मत बोल देना। हाँ ठीक है, मिक्स करके बोलो। हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ 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 ठीक है। अब बोलते समय थोड़ा रिहर्सल इससे भी करा करो, प्रैक्टिस कर रहे तुम यहाँ से 2-3 दिन का तो बैच बंद होने वाली है तुम्हारी। जब प्रैक्टिस करते ना तो थोड़ा जरा वर्चुअल बोर्ड को 7x + 3 तो लिखा जाना चाहिए। 7x + 3 3x - 1 2x + 3 5x + 2 5x - 2 -5x + 7 7x - 8 8x - 1 2x + 3। ये सारे क्वेश्चन मिलकर तुम्हारे इंटीग्रेशन के वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते। प्रैक्टिस के लिए बस लेना क्या है, -5x + 2 है, इसका इंटीग्रेशन लेना है, डिवाइड बाय क्या करना है अपने को, -5 करना है। ओके ये तो हो गए थे मेरे ख्याल से साइन के बारे में, ज्यादा कुछ लेने का मतलब बनता नहीं। अब 2-3-4 क्वेश्चन साइन का नेगेटिव, साइन का एन आता ना एन, ये एन के वजह से नेगेटिव आता, समझ लेना। साइन का एन, एन स्टैंड्स फॉर ये देखो नेगेटिव, साइन का एन, ये एन स्टैंड। इंटीग्रेशन में भी एन आता, 2-3-4 बार आ जाता। इंटीग्रेशन ऑफ साइन, साइन का एन स्टैंड्स फॉर, सिर्फ याद रखने के लिए हिंट के बोल रहा हूं, डायरेक्ट याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन में ये आ जाता है तुम्हारे पास में नेगेटिव। चलो साइन की कहानी खत्म। अब आ जाते हैं किस पर, कॉस पर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये तो मालूम है। cos x dx क्या रहता है, sin x + c। डेरिवेटिव को निकाल कर फेंको, डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे अपन क्या सर, जो c से स्टार्ट होते थे वो नेगेटिव। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो गया, sin x प्लस का c, x इज रिप्लेस बाय, नाउ x इज रिप्लेस बाय ax + b, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ax + b का dx इज इक्वल टू साइन ऑफ ax + b अपॉन a प्लस का c। ठीक है, अब x का कोएफिशिएंट, जो x का कोएफिशिएंट है उसकी बात करते हैं अपन a, ये x का कोएफिशिएंट है ना। अब एग्जांपल में अगर बोल दो, मान कर चलते इंटीग्रेशन ऑफ से cos ऑफ -7x + 2 का dx है, सपोज करो -7x + 2 का dx है, तो cos ऑफ ax + b तो हो गया ना। इसका आंसर क्या आएगा फिर, साइन ऑफ -7x + 2 अपॉन -7 प्लस का c। सेकंड एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ
3x माइनस 1 3x प्लस 1 का dx है, तो इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस का c। आ जाएगा ये। तो जब अपन 2 3 4 5 8 10 फॉर्मूले जब देख लेंगे तभी x a x प्लस b x a x प्लस b के क्वेश्चन रोटेट होंगे। फिजिक्स वालों के लिए कंपोजिट के क्वेश्चन ही ज्यादा मैटर करते हैं। बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन नहीं आएंगे तुमको, बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन नहीं आएंगे। इंटीग्रेशन कौन से आएंगे? वो जो कंपोजिट वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, 2 3 4 ट्राई कर सकते हो। लिखो वाला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ से 9x प्लस 2 का dx, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो। यहां पर आते फिर भी माइनस 2x माइनस 9 का dx सपोज करो। ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ लिखते जाओ बोर्ड पर की। हाँ ले सकते हैं। डबल, ये तो अपन सिंगल डिजिट ले रहे हैं ना प्रैक्टिस को, डबल डिजिट का मतलब नहीं आ रहा। ले सकते, नंबर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। यहां तो माने दो ना, ये 900, देखो एक क्वेश्चन लिख के देता हूं मैं, कॉस ऑफ 900x प्लस का 7, क्या फर्क पड़ रहा? x का कोएफिशिएंट 900 है तो 900 आएगा। ओके, अपन ने 1/x लिए, e टू द पावर x लिए, साइन लिए, कॉस लिए, ठीक है 4 लिए। अब 4 के क्वेश्चन देता हूं मैं। ये मैंने इंटीजर लिया, पॉजिटिव नंबर लिया, नेगेटिव नंबर लिया, चाहे फ्रैक्शन रहने दो चाहे रूट रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जैसा ये 4 हो गए ना अपने पास में, चारों के बेसिक पहले लिख लेते। डन। इसका आंसर क्या आता? साइन ऑफ माइनस 2x माइनस 9 अपॉन माइनस 2, साइन ऑफ 9x प्लस 2 अपॉन 9, कॉस ये साइन ऑफ 900x अपॉन 900 प्लस का c। ठीक है, ये 4 बेसिक, 4 तुम्हारी याद करने के लिए बोल रहा हूं। अब 4 बेसिक कौन कौन से? तो ये देखो, पहला था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का dx था। ये था हमारे पास में लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस का c। ठीक, इधर ध्यान दो बोर्ड पर। 10 लेना जरूरी नहीं है, जो हो गया वो थोड़ा अच्छे से हो जाए बस। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का dx था, e टू द पावर x प्लस का c। ये बेसिक है, बेसिक स्टैंडर्ड, बेसिक मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड वाले। ओके, तीसरा था हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस का c। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस का c। ये 4 ही लिया अपन ने अभी तक, सही है। अब इसके जो कंपोजिट है, कंपोजिट मतलब अपन ने कंपोजिट बोलते हैं एक्चुअली इसको, x को रिप्लेस करे किससे? ax प्लस b से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, पहले वाला क्या बना? 1/ax प्लस b का dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस का c, पहला। ओके, ये इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b का dx बना e टू द पावर ax प्लस b अपॉन a प्लस का c। मैं बोर्ड पर बुलाऊंगा, बोर्ड पर, हम इधर ध्यान दो, बोर्ड पर बुलाऊंगा नहीं तो। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b अपॉन a प्लस का c। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b का dx इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस का c। एक्चुअली तुम्हारे जो वीडियो है ना उधर भी देखे जा रहे, मतलब मेरे बुलाने से पहले ऐसे जरूरी नहीं कि खाने पर उधर से बुलाना आ जाए। तो तुम बोर्ड पर ध्यान दो बस, अपन टाइम पास नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम। अब 3-4 ही लेक्चर्स बचे अपने, हार्डली 4 या 5 लेक्चर्स बचे, 4 या 5 सेशंस। इंटीग्रेशन के होने के बाद में मुझे थोड़ा फिक्र वेक्टर की है, तुम्हारे वेक्टर क्या वेक्टर भी डन हो गया और ग्राफ अपन ने बीच में कुछ लिए कुछ छोड़े, मैंने टच करके रख दिया। जिनको करना है वो बच्चे कर रहे। तो 4-5 सेशंस में जितना पॉसिबल हो सके अपन कवर करने की कोशिश कर दे, जिसमें इंटीग्रेशन को अपन एक चीज़ को टच कर दिया आज, कंपोजिट को। और एक प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल के लिए 2 लेक्चर्स लगते हैं। तो प्रोडक्ट रूल अपन देखेंगे आखिरी लेक्चर में, थोड़ा आधा घंटा उसको टच करके निकाल लेंगे, राइट। ये इसकी बात करते हैं जरा, तो बोर्ड पर ध्यान दो बस। ओके, कॉस ऑफ ax प्लस b है तीसरा जो था, और ये चौथा था हमारे पास में कॉस ऑफ ax प्लस b का dx इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस का c। ठीक है, अब ये जो ax प्लस b की जो कंडीशन है उस पर ध्यान दो कि ax प्लस b में a तुम्हारा 0 नहीं होना, बस a 0 नहीं होना, मतलब b 0 रहा तो भी चलेगा। ठीक है, b 0 रहा या 0 नहीं भी रहा तो भी चलेगा, a पॉजिटिव रहा चलेगा, a नेगेटिव चलेगा, एक रूट में का नंबर चलेगा, एक एखादा फ्रैक्शन चलेगा, कुछ भी चलता, बस 0 नहीं होना। a जो है वो 0 नहीं होना। अब यही बात को थोड़े अटपटे क्वेश्चन बना सकते हैं अपन, यानी देखो मानकर चलती, ये कहां से आ गया, हाँ ठीक है, यही बात को यानी इंटीग्रेशन बताया गया कि साइन ऑफ 3/4x
प्लस का 7/2 का dx है। अब इसको देखने के बाद वो क्या बोलता, अरे भाई साहब ये इंटीग्रेशन कैसा सॉल्व होगा। एक बात, ये क्या ax प्लस बी कैटेगरी में नहीं है क्या? ax प्लस बी कैटेगरी में नहीं, ax प्लस बी, a की वैल्यू 3/4, b की वैल्यू 7/2। अभी तक क्या अपन ने क्या देखे, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा था, सपोज करो 3x प्लस 7 था तो dx है, तो a भी एक नंबर है, b भी एक नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। साइन ऑफ 3x प्लस 7 का इंटीग्रेशन क्या आता, माइनस कॉस ऑफ 3x प्लस 7 अपॉन 3 प्लस का c। सिमिलरली इसका क्या आएगा, इसका आएगा माइनस कॉस ऑफ 3/4x प्लस का 7/2 अपॉन 3/4 प्लस का c। कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। ओके, जो 3/4 नीचे आया वो ऊपर जाएगा तो -4/3 कॉस ऑफ 3/4x प्लस का 7/2 प्लस का c। कर सकते हैं अपन इसको। यही क्वेश्चन को ऐसा भी लिखा जा सकता था, साइन ऑफ √3x - 1 का dx है। सपोज करो ये √3 एक नंबर है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है √3, तो चलेगा, x का पावर तो 1 है ना। ax प्लस बी कैटेगरी में तो आ रहा है ना, ax प्लस बी कैटेगरी में a की वैल्यू कितनी आ रही है √3, b की वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो चलता ना, √3 भी चलता, -1 भी चलता। ओके, अपन ने पहले ही बोले क्या a 0 नहीं होना, आपका a 0 नहीं होना, a नंबर रह सकता, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, रूट वाला नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, कुछ भी चलेगा, बस a 0 नहीं होना। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ √3x - 1 अपॉन √3 प्लस का c। क्लियर हो गया सामने? तो जितने डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं वो डेरिवेटिव के फॉर्मूले को अपन ax प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन जनरेट करके खुद ही सॉल्व कर सकते। अब गलती से एक आधा क्वेश्चन सपोज करो ऐसा आ गया, मानकर चलते कि ये जो था साइन ऑफ 3x² - 1 का dx है। ओके, ax प्लस बी कैटेगरी है कि अंदर की? नहीं, ax प्लस बी लीनियर है, 3x² - 1 क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर है, तो इसको तो ये फॉर्मूला नहीं सर, एक बार करके देख लेते कैसा, माइनस कॉस ऑफ 3x² - 1 अपॉन 3 प्लस का c। इसका ये आंसर नहीं आएगा। तो अंदर वाली टर्म ax प्लस बी होना, सर इसका आंसर ऐसा नहीं आएगा तो कैसा आएगा? अरे भाई साहब ये 4 मार्क का जेई मेन का क्वेश्चन है, तुम्हारे को ओरल कैसा आ जाएगा? तो तुम्हारे काम का है भी नहीं, कभी तुम इसको कभी इनकाउंटर 2 साल में कभी देखोगे भी नहीं। एक बात समझ लो, इंटीग्रेशन नीट वालों को उतना ही आएगा या उतना ही आ सकता जितना मैं 5-6 लेक्चर्स में ले रहा। इसका मतलब पूरा इंटीग्रेशन ले रहे क्या अपन? नहीं, इंटीग्रेशन मैंने बताया था पढ़ाने के लिए 2 महीने लगते, 50 सेशंस लगते, 50। तो 50 सेशन तुमको लिए तो तुम्हारा तो नीट का पूरा सिलेबस एक तरफ, इंटीग्रेशन का एक कंटेंट एक तरफ हो जाता। बायो के अगर बोले 40 यूनिट याद कर लो वो एक तरफ, और इंटीग्रेशन को बायो वालों के लिए बोल रहा मैं, मैथ वाले तो धनाधन उड़ाएंगे, मैथ वालों का टेंशन नहीं मेरे को, लेकिन जो बायो वाले हैं जिनको ऑलरेडी पिक्चर बने हुआ है कि भाई बायो इसलिए लेना है क्योंकि मैथ नहीं आता, उनके लिए बोल रहा मैं। ठीक है, जो वॉलंटरीली जो होंगे विलिंगली आएंगे तो उनकी बात अलग है कि नहीं सर हमको बायो करना ही है। कुछ ऐसी भी रहता ना घोर गरीब गुरबा, वो इसलिए लेते बायो क्योंकि उनको लगता है कि भाई मैथ नहीं आता। वैसे 5-10% होंगे, चलो मान कर चलते, अपनी मेजोरिटी है वो विलिंगली बायो नीट वगैरह कर रही है, ये विलिंगली जेई कर रही है। ओके, तो हम इंटीग्रेशन उतनी की ही बात कर रहे हैं जितना तुम्हारे को जरूरी है। अब जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे को अगर किसने मुझे निकाल कर लाके बता दिया दुनिया के कोई भी क्लास की इसमें नीट की इसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन का, क्योंकि एक लिमिट रहती, वो तुमको जेई के क्वेश्चन नहीं डाल सकते। यही क्वेश्चन डालेंगे तुम्हारे को, तुमको डालेंगे वो क्वेश्चंस जो एक्चुअली जनरल जो क्राउड रहता है उनको डील हो जाए। अभी नीट में थोड़ी डालेंगे जेई के क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है, साइन ऑफ 3x², इतना आसान थोड़ी है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो ऐसा अपन जो करे ओरली, हाँ इसका पावर एक कम कर दो, ये देखो ये कम कर दो, हो गया नीट का। अब सही है, ये तुमको आएगा। सर पहले का कैसा करे, तुम भूल जाओ, पहले का तुम्हारा क्या लेना देना है। पहले में सब्स्टिट्यूशन आता, कन्वर्शन आता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आता, बाय प्रोडक्ट रूल लगता, स्पेशल इंटीग्रेशन लगता, फिर जाके क्वेश्चन आता। तो वो उतना थोड़ी दूर जाना है अपने को, इतना दूर जाना नहीं है। समझ में आ रहा क्या है? तो थोड़ा फर्क है। इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन समझ लो। इंटीग्रेशन मतलब ये सांप के जैसा मुंह, इसको इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं, ये पहली बात। ये dx जो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहता है, ये एक बात। और यहाँ पर हमारे को कुछ एक्सपोनेंशियल के, कभी लॉगरिथमिक के, कभी कंपोजिट के, कभी नॉर्मल, कभी एक्सपोनेंशियल, कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, वैसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वही हमको निकालना है।
ठीक है, समझ में आ रही है? ओके, एक थोड़ा जरा अटपटा टाइप का ले लेता है, एक थोड़ा अटपटा टाइप का, यानी इंटीग्रेशन, लास्ट वाला बस छोड़ दूंगा इसके बाद, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx, सपोज करो ये है। ओके, ये अब थोड़ा थोड़ा अटपटा लगेगा, तो पहले tan इनवर्स x का डेरिवेटिव देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या रहता है? 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सही है, अब आ जाएगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का प्लस का c। ये तो स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है, तुम कर सकते हैं, मतलब दिखने में डेंजर लगेंगे लेकिन कर सकते हैं आसानी से, tan इनवर्स ऑफ x प्लस का c। अब लगा दो कंपोजिट की कहानी अब लगाओ कंपोजिट की कहानी, x इज रिप्लेस बाय ax प्लस बी, तो ये जो x है इसके जगह पर कौन जाएगा? ax प्लस बी, यानी अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या बनने वाला है? 1/1